समीर के मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। खो देने का डर, धोखे का डर और सबसे ज्यादा रिमझिम की जान की सुरक्षा का डर। उसे हर पल यही लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ गलत जरूर है, कोई ऐसी बात जो अभी सबकी नजरों से छुपी हुई है। जैसे ही रिमझिम अपने पिता के साथ आगे बढ़ने लगती है, उसी पल समीर एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरा महल देखता रह जाता है जब समीर सबके सामने रिमझिम की मांग में सिंदूर भर देता है। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे रुक जाती हैं। रिमझिम वहीं ठिठक जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। समीर की आवाज गूंजती है, आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही रिमझिम के पिता और मोहिनी दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा भी आता है और डर भी, क्योंकि उसकी पूरी योजना पर पानी फिरता दिख रहा था। वह तुरंत समीर के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार समीर पूरी तरह अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वह साफ कह देता है कि अब रिमझिम यहीं रहेगी, इसी महल में उसकी पत्नी बनकर। समीर का यह फैसला सिर्फ जिद नहीं था, बल्कि उसके अंदर छुपा एक गहरा प्यार था। ऐसा प्यार जिसे वह खुद भी अब तक समझ नहीं पाया था। लेकिन जब रिमझिम उससे दूर जाने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि वह उसके बिना अधूरा है। यह बात जब वह अपनी बुआमा के सामने कबूल करता है तो वह भी चौंक जाती है। उन्हें गुरुजी की वही चेतावनी याद आ जाती है कि रिमझिम एक दिन सब कुछ बदल देगी। उधर रिमझिम के लिए यह पल किसी सपने जैसा था। जिस प्यार का इंतजार वह इतने समय से कर रही थी, वह उसे अचानक मिल गया। वह भावुक होकर समीर को गले लगा लेती है। अब दोनों का रिश्ता मजबूरी से निकलकर सच्चे प्यार में बदल चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होने वाला था। मोहिनी, जो अब तक चुप थी, अंदर ही अंदर एक नई चाल की तैयारी कर रही थी। वह रिमझिम के पिता को फिर से महल बुलवाती है। इस बार बहाना होता है दादा दादी से मिलने का। रिमझिम अपने दिल की भावनाओं में बहकर इस बार भी मना नहीं कर पाती और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही समीर को यह बात पता चलती है, उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे साफ महसूस होता है कि यह कोई सीधा मामला नहीं है, बल्कि एक जाल है। ऐसा जाल जिसमें रिमझिम को फंसाकर हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। वह तय कर लेता है कि इस बार वह रिमझिम को अकेले नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे चलकर खुलासा होता है कि जो इंसान खुद को रिमझिम का पिता बता रहा है, वह असल में नकली है। वह किसी और के इशारे पर काम कर रहा है और इस पूरी साजिश के पीछे मोहिनी का ही हाथ है, जो रिमझिम को रास्ते से हटाकर अपनी जीत पक्की करना चाहती है। ऐसी खतरनाक साजिश पहले भी सामने आ चुकी थी, जब रिमझिम की जान पर खतरा आया था। जैसे जब कविता ने उसे गोली मार दी थी और समीर ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। या फिर जब समीर ने हर खतरे को नजरअंदाज करके सिर्फ रिमझिम को बचाने का फैसला किया था, चाहे पूरा महल उसके खिलाफ क्यों न हो गया हो। अब सवाल यही है कि क्या समीर इस बार भी समय रहते सच का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वह रिमझिम को इस बड़ी साजिश से बचा पाएगा, या फिर इस बार मोहिनी की चाल कामयाब हो जाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम पर खतरा है, हर रिश्ते के पीछे एक राज छुपा है और हर पल रिमझिम की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जब रिमझिम अपने कथित पिता के साथ जाने के लिए तैयार होती है, तब समीर का शक यकीन में बदलने लगता है। वह उस आदमी के हाव भाव, उसकी बातों और उसके व्यवहार को ध्यान से देखने लगता है। सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। समीर समझ जाता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो वह रिमझिम को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वह चुपचाप बिना किसी को बताए उनके पीछे निकल पड़ता है। अपने भरोसेमंद लोगों को भी वह साथ लेता है, लेकिन दूरी बनाए रखकर। दूसरी तरफ रिमझिम रास्ते में थोड़ा असहज महसूस कर रही होती है, लेकिन अपने असली परिवार की चाह में वह उस एहसास को नजरअंदाज कर देती है। तभी रास्ते में अचानक गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है। रिमझिम हैरान होकर पूछती है कि यहाँ क्यों रुके हैं।
लेकिन तभी उस आदमी का पूरा चेहरा बदल जाता है। उसकी आवाज सख्त हो जाती है और वह अपना असली रूप दिखा देता है। उसी समय आसपास छुपे हुए गुंडे बाहर आ जाते हैं। रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब एक खतरनाक जाल है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। उसी दौरान वह आदमी किसी से फोन पर बात करता है और साफ हो जाता है कि यह पूरी योजना मोहिनी की थी। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पर उसने भरोसा किया वही उसे धोखे में डाल चुका है। उधर समीर समय रहते वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह रिमझिम को खतरे में देखता है, उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह बिना देर किए गुंडों पर टूट पड़ता है। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। समीर एक एक करके कई गुंडों को गिरा देता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं। फिर भी उसका हौसला कमजोर नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप भी रिमझिम और समीर को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रिमझिम बंधी हुई हालत में समीर को देखती है। उसकी आंखों में डर भी है और भरोसा भी कि वह उसे बचा लेगा। लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से समीर पर हमला कर देता है और वह कुछ पल के लिए गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नकली पिता बंदूक निकालता है और रिमझिम पर तान देता है। पूरा माहौल थम जाता है। समीर दर्द में होने के बावजूद उठने की कोशिश करता है। तभी गोली चल जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रिमझिम खुद को छुड़ाकर समीर के सामने आ जाती है और गोली उससे लग जाती है। समीर की दुनिया वहीं टूट जाती है। वह दौड़कर रिमझिम को अपनी बाहों में ले लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार कहता है, रिमझिम, आंखें खोलो, मैं यहां हूं। रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है और धीमी आवाज में कहती है, इस बार भी आपने मुझे बचा लिया। और फिर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये वही दर्दनाक पल है जो पहले भी उनकी जिंदगी में आ चुका था, जब रिमझिम ने समीर के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर थे। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। समीर के लोग भी पहुंच जाते हैं। गुंडे भागने लगते हैं और नकली पिता पकड़ लिया जाता है। वह डर के मारे पूरा सच उगल देता है कि उसे मोहिनी ने भेजा था। यह सुनकर समीर की आंखों में गुस्सा भर जाता है। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, यह बदले की जंग बन चुकी थी। अस्पताल की ठंडी और खामोश रात में हर सेकंड भारी लग रहा था। मशीनों की आवाज के बीच समीर बस रिमझिम को देखता रहता है। उसका हाथ कसकर पकड़े हुए वह खुद को ही संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल आता है कि काश उसने उस दिन रिमझिम को जाने ही न दिया होता। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अगले कुछ घंटे ही तय करेंगे कि रिमझिम जिंदा रहेगी या नहीं। समीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह पहली बार खुद को एक राजा नहीं बल्कि एक मजबूर इंसान की तरह महसूस कर रहा था, जो अपनी सबसे प्यारी इंसान को खोने से डर रहा है। वह धीरे से रिमझिम के पास झुककर कहता है, तुम हमेशा मुझे बचाती रही हो, इस बार भी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उधर महल में सन्नाटा छा चुका था। नकली पिता की गिरफ्तारी के बाद सच्चाई सामने आ चुकी थी कि यह सब मोहिनी की साजिश थी। लेकिन मोहिनी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि अगर रिमझिम बच गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एक आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लेती है।